अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। उसमें आप लोग के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था। और आज जो मैं आप लोग के सामने सोशल इशू लेके आई हूँ, उसमें भी आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने देखा है, बल्कि ऐसा ही है कि हर इंसान किसी न किसी खौफ में मुब्तला है। एक अनजाना सा खौफ, और उस खौफ की उसको वजह भी मालूम नहीं होती, और अगर वजह हो भी तो बहुत माइनर सी होती है। उसे हम कह नहीं सकते कि कोई बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंसान जो है वो किसी खौफ में मुब्तला है। इस खौफ को हम बोलते हैं एंजाइटी। और ये एक आम सी एंजाइटी भी होती है और एक ज़रा स्वेयर होती है। आम सी ये होता है कि चलो कोई बिना वजह की कोई बात हुई है तो चलो थोड़ी देर बाद उसका जो है इंसान के ऊपर असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक ज़रा स्वेयर होती है, उसका असर ख़त्म नहीं होता। उस सूरत हाल से आप निकल नहीं सकते। और उसके बाद में क्या होता है कि आप बेचैनी सी महसूस करते हैं, घबराहट होने लग जाती है आपको। और कभी कभी तो ये होता है कि आपकी गर्दन के मसल्स जो है ना, वही उसमें अकड़ाव सा आ जाता है, और फिर उसके नतीजे में आपके सर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये मिसाइल हर घर में है, हर इंसान के साथ है, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड एज है, हर एक के साथ ये इश्यूज आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसको अगर हम किसी को बताएं अपने घर में तो वो इसको सीरियस लेते ही नहीं है। वो यही कहते हैं कि जी इसकी तो आदत है, आए दिन इसके साथ यही मिसाइल रहते हैं। जबकि ये सवेर होते होते इस हद तक आ जाते हैं कि हर इंसान को ना हर वक्त ये डर रहता है कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब ये बात उसके ज़हन में आती है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वाकई कुछ ना कुछ हो ही जाना होता है उसके साथ, जिसके नतीजे में उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो कुछ तो कहते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो गया या हो जाना है अभी। मेरे सामने ऐसा सीन हुआ था कि एक औरत थी, काफ़ी एजड थी। तो तबीयत उसकी चलो ख़राब थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो वो कहे कि जी मुझे तो अटैक हो गया है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ना पुरस्कून रहे। लेकिन वो कहे नहीं जी मुझे तो अटैक हो गया। और वो अपनी बात भी इस हद तक कायम थी कि उसको ना हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो जब वहाँ गए, सारे चेकअप वगैरह हुए, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको अटैक नहीं हुआ। तो इस तरह के केसेस आ जाते हैं ना हमारे सामने। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि उनमें भूख की कमी हो जाती है, और कुछ को इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि वो ख़त्म ही नहीं होती बस। और ऐसे ही मैंने कुछ लोगों को देखा, उनकी जो है स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो सोते ही नहीं है। और फिर आगे यूँ होता है कुछ के साथ कि उनको जो ड्रीम्स है ना वो आते हैं, और बहुत अजीबोगरीब से, जिसकी वजह से फिर उन लोगों को जागते रहते हैं, वो सोते ही नहीं है कि अगर हम सोएंगे तो हमें ऐसे ख्वाब आएंगे। तकरीबन हमारी सोसाइटी में 60% ऐसे लोग हैं जो एंजाइटी में मुब्तला हैं, और उन बेचारों को खुद नहीं पता कि हमारे साथ कौन सा मिसाल चल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम लोग कुछ लोग बेचारे डर की वजह से नहीं जाते किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, कि हम जाएंगे तो लोग कहेंगे जी ये तो गया बस अपने काम से। सारे लोग यही कहते हैं ये पागल हो गया है, ये बहुत अजीबोगरीब से ना कमेंट पास करते हैं। और घर वाले तो चले इसको सीरियस लेते ही नहीं हैं। तो इसकी बहुत सारी रीज़न होती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता इंसान ऐसा, उसके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो इस वजह से इस कंडीशन में आता है। इसमें एक जो सबसे बड़ी वजह है वो तो है कि इंसान में सब्र नहीं होता। तो जब सब्र नहीं होगा तो जाहिर है फिर वो सिचुएशन वेरी होती जाएगी ना। इंसान को चाहिए कि वो थोड़ा सब्र करे, और जिस इंसान में सब्र की कमी होती है वो एंजाइटी का शिकार होता ही है। दूसरा जो है वो कॉन्फिडेंस। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो काम करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा
थोड़ी हद तक होती है ना। तो इसके अलावा कुछ लोग अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाहिर है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो वो ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है ना आपको। ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। और कुछ लोगों में जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम एहसास महरूमी कहते हैं। तो इस वजह से भी ज़ाहिर है इंसान फिर इन चीज़ों में आगे सफ़र करता है ये। और कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना सीरियस, कि अब आगे क्या होगा, पता नहीं ये हो जाना है, पता नहीं वो हो जाना है। वो इस इनसिक्योरिटी की वजह से भी वो इन मसाइल में जो है वो मुबतला हो जाते हैं। तो इसके लिए जो अब आप लोगों को मैं बताऊंगी इसका ट्रीटमेंट, वो तो काफ़ी है। इसमें हम लोग मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करते हैं, लेकिन मेडिसिन तो हर मसले का हल नहीं होता ना। वो तो आप यूज टू हो जाएंगे, जब भी आपकी ऐसी कंडीशन हुई आप मेडिसिन लेंगे फिर आपको आराम आएगा, तो आपने तो इसकी फिर आदी हो जाना है। और इसके अलावा सेशंस होते हैं, जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कई सेशन करते हैं आपका, फिर आप जी ठीक हो जाते हैं। कुछ में हाइप्नोथेरेपी भी की जाती है। और इसी तरह कुछ है टेक्निक्स जो यूज़ होती है, लेकिन मैं ज़ाहिर आप लोग नहीं जा सकते कहीं भी ना, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स दूंगी कि जिससे आप लोग अपने घर में बैठ के खुद ही अपना जो है ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है कोई आपका इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ आप खुद हैं जो अपनी परवाह कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले पुरसुकून रहना सीखें। कोई भी सिचुएशन हो आपने खुद को पुरसुकून रखना है कि जो हो रहा है होता होए, यानी कि बेपरवाह होके आपने बैठना है। और अगर हो भी रहा है वो काम तो आप पुरसुकून रहें, कोई नहीं हो रहा तो ठीक है होने दें, अपने आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। और ये आप प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे ना। अगर आपने फर्स्ट डे किया है, इसको 3 दफ़ा किया है, तो नेक्स्ट डे आप 5 दफ़ा करें। इसी तरह इस दरानिए को बढ़ाते जाएं और देखें कि आपको कुछ नहीं हो रहा, आपने पुरसुकून रहना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने इस चीज़ को ना अपना लेना है, अपने परेशान नहीं होना, डर खौफ सारा ख़त्म हो जाना है। फर्स्टली यही आपने करना है कि अपने आप को पुरसुकून रहना सिखाना है हर सिचुएशन के लिए। कोई आपको कुछ कह रहा है, डांट रहा है, सास है, ससुर है, हस्बैंड है, भाई है, अम्मी अब्बू अंकल, अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे हेड है, कोई बॉस है, कोई भी आपको कुछ कह रहा है तो आप चुप करके अपने दिल को बस यही समझाएं कि कुछ नहीं हो रहा है, सुकून कर बस। तो ऐसे में आप खुद अपने आप को ठीक कर रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपकी मदद आपके अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो कर सके, आपने खुद अपनी मदद करनी है। और सेकेंडली आपने ये करना है कि अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं। जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होगा तो आपका सारा ध्यान जो अपने मकसद की तरफ होगा। ये जो इरेशनल खौफ है इनसे आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, और आप अपने उस मकसद को जहन में रखेंगे कि मैंने ये करना है, मुझे हर हाल में इसको पूरा करना ही करना है। तो ज़ाहिर है सारी आपकी तवज्जो जो है वो उसकी तरफ चली जाएगी, तो आप खुद को वहाँ बिज़ी रखेंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। जो नेक्स्ट आपने ये करना है कि आप ना एक ज़हनी एक्सरसाइज करें, यानी कि अपना जो आपका जहन है ना उसमें एक्टिविटी करें, कोई उसको बिज़ी रखें। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो आप बिस्तर पे सोए तो उससे सोने से कोई 5 मिनट पहले आप सोचिए आपने सारा दिन क्या किया है। आपने अगर किया तो उसमें कितना आपने अच्छा किया, कितना आपने उसमें जो है वो ख़राब काम किया, उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या आपने उसमें नुकसान किया है। और अगर आपने किसी को कुछ कहा है तो आपने अच्छा क्या कहा है, और आपको जो बुरे पॉइंट्स है वो कितने मिले हैं। इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखें और अपने गोल अपने टास्क सारे जो है उनको रिमाइंड करें, तो आपका जहन जो है वो दूसरे सारे अनजाने खौफों से निकल कर आपको पॉजिटिव लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट आपने जो लास्ट थिंग है जो आपने वो ये करना है कि अपना मुराकबा किया करें। अपने आप को कुछ टाइम दें जिसमें आप पुरसुकून होके अपना जो है ना ध्यान
अच्छी चीज़ों की तरफ लगाएं, अल्लाह ताला से बातें करें, नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक की तिलावत करें और लंबी लंबी सांसें लें। जब आप अपनी सांसें जो है ना उनको रिलीज़ करते हैं तो यकीन करें आपका सारा स्ट्रेस जो है बाहर निकल जाता है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशगवार और हैप्पी मूड में ले आते हैं। तो ठीक है, मुझे लगा कि आप मेरी आज की वीडियो से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।